सर आपने ज़िंदगी में बहुत सारा तजर्बा रहा, एज ए ट्रेनर आपने काम किया, और जैसे मैंने आपके बारे में जाना, आपने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ट्रेनिंग दी। जी। जब इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहे थे उस समय आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए। हाँ जी। और अभी आपने, जब लोग रिटायरमेंट होने की सोचते हैं 60 साल के बाद में, तब आपने एक नई पारी की शुरुआत की कि डायरेक्ट सेलिंग में एज ए डायरेक्ट सेलर मैंने काम करना है। जी। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि अभी आपको लगा कि अभी मुझे करना भी टाइम आ गया मेरे लिए? सुरेंद्र जी, आप इस बात को बड़े आसानी से समझ पाओगे क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हो इस इंडस्ट्री के। प्लीज़। और सिर्फ खिलाड़ी नहीं हो, दिग्गज खिलाड़ी हो। थैंक यू सर। और अब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके भी आ रहे हो। सर जब मैं ट्रेनिंग देता था तो मुझे ये बिजनेस अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। लेकिन मैंने कभी सेल्स की ट्रेनिंग नहीं दी है, मैंने बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं दी है। मैं ट्रेनिंग देता था लाइफ स्किल्स, कि आपके दुख कैसे मैनेज हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकती हैं, आपके ह्यूमन रिलेशंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये सारा कुछ आपको आता है तो बिजनेस हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसका रीजन आप समझ पाओगे, क्योंकि उस समय ये बिजनेस ना लीगल था ना इलीगल था। राइट। मेन कारण तो था कि मुझे पता ही नहीं था कि लीगल है या इलीगल है। या तो कह दो इलीगल है या कह दो लीगल है। तो बीच में बिजनेस लटका हुआ था। और मैं उस हालात में डरता रहा कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसे बिजनेस में चला जाऊं जहां पर मेरा ब्रांड खराब हो जाए। और जब गवर्नमेंट की मार पड़ी इस बिजनेस में कुछ साल पहले, जो आपने भी झेली है, राइट, उस मार में मैं इस बिजनेस में नहीं था। लेकिन जो मार आप लोगों को पड़ी वो मुझे भी पड़ी। अच्छा, कैसे सर? कुछ लोगों को तब जेल में जाना पड़ा, कुछ लोगों को। राइट। मैं इस बिजनेस में नहीं था लेकिन मुझे भी जाना पड़ा। अच्छा, क्यों सर? मुझे भी 28 दिन रहना पड़ा क्योंकि मैं एक कंपनी का सेमिनार ले रहा था और वहां पुलिस पकड़ने आ गई कंपनी के मालिकों को। अच्छा। और मैं सेमिनार ले रहा था, यानी दो शादी हो रही है, लड़के वाले आए, लड़की वाले आए, और मैं बीच में गाना बजाने वाला हूं और मैं पकड़ा गया। और तब मुझे महसूस हुआ कि अब ये जो कुर्बानी दी है ना, राइट, इसको कहीं ना कहीं लेके जाना है। मैं इस बिजनेस में नहीं हूं तब भी मुझे कुर्बानी देनी पड़ गई, प्राइस पे करनी पड़ गई। तो उस समय मैंने सोच लिया कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस में जाना है। फिर मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया। अच्छा सर। सुरेंद्र जी, ये बिजनेस तकरीबन इंडिया में 20-22 साल पहले आया है। हाँ, 1990s के बाद स्टार्ट हुआ सर। मेरे पास भी लोग आए थे उस समय कि यहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा जी मैं ट्रेनिंग दे दूंगा लेकिन मैंने काम नहीं करना है। आज आप महसूस करते होंगे कि 22 साल पहले जो काम करने का तरीका था लोगों का, आज भी वही तरीका है। सही कह रहे हैं सर आप। जबकि टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है, लोगों के पास और भी काम है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने अपने तरीके को नहीं बदला है काम करने का। आज भी वैसे ही मीटिंग्स हैं, वैसे ही सेमिनार्स हैं, वैसे ही सेशन हैं और वही बातें की जा रही हैं। तो मैंने यहां पर थोड़ा रिसर्च करनी शुरू की कि यहां चेंज क्यों नहीं आ रहा। अच्छा। और अगर चेंज आ जाए तो ये इंडस्ट्री कहां जा सकती है। उस रिसर्च में अभी भी मैं सीखने की कगार पे ही हूं, लेकिन मैं काफी हद तक समझ गया हूं कि क्या क्या चेंजेस इस बिजनेस में आए और ये बिजनेस लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रिय बन जाए, सबसे ज्यादा लोग इसमें आ पाए। तो जब मुझे वो आइडिया मिला है तो सबसे पहले मैं तो खेलूं। सही है। अगर मैं खेलूंगा तभी लोगों को खिला पाऊंगा। तो वो सोच के मैं इस बिजनेस में आया और अब मैं एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बना रहा हूं। आपको देख के मैंने सोचा है कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवा करूंगा। बहुत बढ़िया सर। पूरी उम्र निकाल दी है, पैसे की भगवान ने जो चाहिए था 10% ज्यादा ही दिया है। जी जी जी। जितना नाम चाहिए था उससे भी 10% ज्यादा दिया है। जितनी इज्जत चाहिए थी उससे 10% ज्यादा दी है। जी जी जी। तो अब आपको देख के लग रहा है कि अब सेवा की जाए। जी सर। जो चेंजेस मैं सोच रहा हूं वो चेंजेस जिस दिन आ गए उस दिन एक मंजिल नहीं मिलेगी। और जो नए लोग हैं सर, आप लोग तो कमा रहे हो, आप लोग पुराने लोग कर रहे हो, नए लोगों को भी जगह चाहिए इसमें, उन लोगों को जगह मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ में बहुत सारे सर यंगस्टर्स हैं जी। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में वो स्टूडेंट्स के आते हैं। हाँ हाँ। और स्टूडेंट्स बड़ा भ्रमित रहता है, वो क्या करे। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसको एक ये चाहते हैं कि वही वो अच्छी सी नौकरी कर ले, कोई बढ़िया कंपनी में काम मिल जाए उसको। और वो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ता है, इसकी वो गहराई जानता है, तो वो इसे करना चाहता है। तो आपका पेरेंट्स से और
उन डायरेक्ट सेलर से जो अभी स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन दोनों का आपका क्या संदेश रहेगा सर? सुरेंद्र जी बहुत क्लियर है। आप मुझे देखिए, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, 61 की एज हो गई, इस बिजनेस में आया हूँ। 40 साल से एक ब्रांड बनाया है TS मदान। जो अगर मुझे थोड़ा सा भी रिस्क लगता है इस बिजनेस में तो मैं किसी भी हालत में इस काम में नहीं आता। इस एज में नहीं आते पर्टिकुलर? बिल्कुल नहीं आता। इस ब्रांड को बनने के बाद अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो एक संदेश तो क्लियर है कि बिजनेस में दम है। बहुत बढ़िया सर। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट है, राइट या समझाने वाले में फॉल्ट है, बिजनेस में फॉल्ट नहीं है। राइट राइट राइट। जो बिजनेस अगर बुरा होता तो फिर आप क्यों होते, फिर मैं इसमें क्यों होता, या और जो अच्छे अच्छे लोग इसमें हैं वो क्यों होते। सही बात है। तो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्लियर संदेश है कि ये बिजनेस एक लेजिटिमेट बिजनेस है सर, और अब तो खैर सरकार भी इसे मान्यता दे रही है, गाइडलाइन आ गई है। जी। जी। और अगर इसको ढंग से किया जाए तो इसमें इज्जत भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें एक मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी तो इसी में। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।